वैली 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। बात करते हैं हम उन लोगों की जो लोग आजकल जो है पॉलिटिकल या तो कन्वेंशन सजाते हैं या पॉलिटिकल कन्वेंशन सजाने के साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स या पॉलिटिकल लीडर्स का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बात करते हैं आज हम अपनी पार्टी की, जो कि आज अजस के जो बाजीपुरा इलाका है वहाँ पर उन्होंने आज वर्कर्स की एक मीटिंग की है। क्या कुछ हुआ मीटिंग में, मेरे साथ है फार्मर बीडीसी नज़ीर अहमद रात साहब और कैमरा पर्सन में कहता आप दिखाइए, ये वही लोग हैं जो अपनी पार्टी जो उस्मान मजीद की अगवाई में काम करती है बांडीपुरा में, उनके लिए काम करते हैं और उनको अब जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है उनका आगे बढ़ाने के लिए, उनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए काम करती है। इनका यही मकसद है कि उस्मान मजीद जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है एक उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए आजकल जो तगदवे करते हैं या पॉलिटिकल काम करने के साथ साथ उनका जो काम बढ़ाने के लिए बाकी पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर बीजेपी जो बार बार दावा करती है कि जो तमाम यहाँ पर सीटें हैं वो हम जीत के जाएंगे। क्या ये बीजेपी का वहम है? क्या ये बीजेपी को जीतने देगी? आने वाला समय ही बताएगा किसके सर सजेगा ताज और किसके मुँह लगेगी हार। पहले हम बात करते हैं नज़ीर साहब से। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइए, जो आज आपने अजस बाजीपुरा में मीटिंग की है, क्या मुद्दा मकसद है और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग अपनी पार्टी को बीजेपी की सी टीम या बी टीम समझती है? पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती में वक्त निकाल कर हमारे साथ ताउन किया है। मैं एज एक्स BDC चेयरमैन हाजिन, जोनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आज यहाँ हल्के बाजीपुरा में मीटिंग अटेंड करने के लिए, पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, जिसमें हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारी वर्किंग बॉडी है। जो हमारे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट है मंजूर साहब, वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब है, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट है। मैं उन पार्टियों को बोलना चाहता हूँ कि जो आप ये बी टीम वी टीम ये बोलते हैं ना, आप ये बंद करो ये ड्रामा। बी टीम वी टीम यहाँ कोई नहीं चलती है। हमारी जो पार्टी है, नई पार्टी तश्कील में आई है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। बात करता हूं मैं जनाब अपने जो लीडर है हमारा उस्मान मजीद साहब, उसने जो यहाँ अपना जो दौरी हुकूमत में जो उसने यहाँ जो स्पेंड किया है, जो अपना टाइम दिया है यहाँ लोगों के साथ, खास और अजस के साथ, बाजीपुरा के साथ, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट उसने की है। आप अगर बैक में जाएंगे 2000 से लेकर जो टाइम पर टाइम वो MLA आया, एक बार मिनिस्टर भी आए, मुझे नहीं लग रहा है कि लोग यहाँ के अजस के या बाजीपुरा के लोग वो टाइम भूल जाएंगे। नजीर साहब, रोकना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम बात करें, आपने कहा कि उस्मान मजीद जो है 2 बार MLA बने हैं और लोगों के हित में उनने बड़ा काम किया है, वो देखने वाला काम है, सराहने जाने वाला काम है। लेकिन बाकी पार्टियां जो है किस नज़रिए से अपनी पार्टी उन्हें अजस में, खास करके अजस तहसील की बात करें, यहाँ पर देखते हैं? देखो मेरे भाई, ये तो वक्त ही फैसला करेगा, हम आज नहीं बताएंगे ये उनको। हम यहाँ जब हम उनको हार दिलाएंगे ना, इंशाअल्लाह रहमान, नारों से लेकर हमको ढोल से उनकी हार बजाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि अपनी पार्टी, खासकर उस्मान मजीद को यहाँ बांडीपुरा कानून नॉर्थ में दम है या नहीं, अपनी पार्टी को वक़्त है, वोट है, लोग साथ है कि नहीं। हम वो ड्रामाबाजी सियासत नहीं करते हैं। उस्मान साहब ने भी दौर से, जब से उसने इलेक्शन में आया 2002 से, उसने धोखाबाजी की सियासत कभी नहीं की है। जितने भी यहाँ हमारी वर्किंग बॉडी बैठी है, आप उनसे सवाल भी पूछे और लोगों से पूछे जो हमें ड्रामा करने के लिए आज अजस आते एक जमात आती है, जो उनका वो आज वो पार्लियामेंट मेंबर रहा है। वो किन मुद्दों पर पार्लियामेंट में उस टाइम लोगों ने उसको वोट दिया है? आप उन लोगों को देखिए ना जो हमारे टाउन में रहते हैं, जो हमारे जिनको मैंने देखा है ना अपने दौर हुकूमत में, यहाँ सुदरकुटी बाला की परेशानी, जो डाउन एरिया में बानियारी की परेशानी, जो SK पाइन की परेशानी, जो डाउन एरिया में हाकबारा की बाकी इलाकों की जो परेशानी, उसने कभी उन पर गौर किया है? कभी उसने पार्लियामेंट मेंबर बनकर उनने इलाके कभी देखे हैं? जो आज मर रहे हैं हमारे सुदरकुटी बाला के स्टोन क्वारीज वाले, कभी उसको ये नहीं हक बनता था कि हम पार्लियामेंट में जाके उनके हक में कोई बात करें ताकि उनका रोज़गार, वो हमें नौकरी नहीं ढूंढते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने जनाब हम अपनी कारोबार करेंगे। कभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ने ये बोला? कभी जो आज दूसरी जमात आती है उनका हक नहीं बनता है, जो इक़्तिदार में बोलते हैं अब हम वो अजस के लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। एक तो हम वो वो सरपंच बनाए अनकंट, ये तो मुसीबत थी उस टाइम। मैं नहीं बोलता, मेरे लिए भी, मैं भी उस टाइम एज ए अनकंटेस्टेड सरपंच बना था अजस B में।
बाद में मैं बीडीसी बना, बाद लोगों ने मुझे उस टाइम बीडीसी बनाया, पंचायत मेंबरों ने। लेकिन उसको बोलना चाहिए था ये कोई लीडर है कि आप ये ड्रामा करने के लिए बाजीपुरा आते हैं, स्पेशली लोगों के पास आते हैं, मैं वो करूँगा, ये क्या करोगे, अभी टाइम आपका ख़त्म हुआ है जनाब, 1 महीना रह गया अब सरकार को। आप तब से क्यों नहीं आते थे यहाँ, जब आपका पार्लियामेंट मेंबर था, जब आपकी सरकार थी, आप हमारे लोगों के पास क्यों नहीं उस वक्त आते थे कि जनाब हम आपको ये करेंगे। उस्मान साहब 19 से इक़्तिदार में नहीं था, लेकिन हमने, हमारे मेंबरों ने पंचायत, अगर यहाँ कुछ हुआ है लेकिन वो हमारे पंचायत मेंबरों ने किया, एज अ बीडीसी चेयरमैन मैंने किया है, तो उस्मान साहब ने जो पहले किया है वही आज मौजूद है, नया किसी ने नहीं किया। चलिए, अपनी पार्टी जो है, आप खुद कहते हैं कि उस्मान साहब ने 2 बार जो है, अब 2 बार जो उन्होंने हुकूमत में थे, वो तो एमएलए थे, उन्होंने काम किया, ठीक है, वो मानता हूँ मैं। लेकिन अब क्या स्टैंड है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन की हम बात करेंगे, क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का, या क्या स्टैंड है उस्मान साहब के फौजियों का? मैं सिपाही समझता हूँ आपको उस्मान साहब के, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? इंशाल्लाह हमारी पार्टी, अपनी पार्टी, जिसका मैं एज ए जोनल सेक्रेटरी सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, हमारे वर्कर 24/7 आज इसमें जुड़े हैं। अभी तो हमें आदेश नहीं आया है कि जो हमारी नारों सीट है कौन इसमें कंटेस्ट, उम्मीद है कि उस्मान साहब भी होगा, लेकिन अभी तो ऑर्डर नहीं आया है। जो भी होगा हमारी अपनी पार्टी, वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, जो भी उसमें आदेश होगा पार्टी की तरफ से कि कौन हमारा पार्लियामेंट मेंबर होगा, हम उसके साथ हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एक्स बीडीसी नज़ीर अहमद रथ साहब, जिन्होंने खुलकर यही कहा है उन लोगों को अपने दरवाजे अब बंद करने चाहिए जिनका अब सिर्फ 1 ही महीना रह गया है। जो आजकल जो कहते हैं ना कि शेर के गुफा को दार देने के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन टाइम पीरियड उनके पास सिर्फ 1 ही महीना है। ये थे मेरे साथ बीडीसी नज़ीर अहमद साहब, जो अपनी पार्टी के जोनल सेक्रेटरी है। आप बने रहे वैली 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।